एम क्यू एम की तकसीम पोशीदा हकाइक। आज से 30 साल पहले 19 जून 1992 को कराची में फौजी ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दी खत्म ना हुई, वरना मजीद 3 ऑपरेशन ना करने पड़ते। अलबत्ता मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को तोड़ने का जो अमल उस वक्त शुरू हुआ था वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है, मगर इससे जो सियासी खला पैदा हो रहा है इसको कौन पुर करेगा? क्या हम एक बेहतर सियासी सनत की तरफ जाएंगे और सूरत हाल बेहतर होगी? इसकी वाज़ेह शक्ल आइंदा होने वाले बल्दियाती इलेक्शन, एक और ज़मनी इलेक्शन और 2023 या कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात में सामने आ जाएगी, मगर नए सियासी रुझानात बज़ाहिर साफ नजर आ रहे हैं। इस वक्त MQM के जितने भी ग्रुप्स हैं, लंदन से भादराबाद तक और PIB से लांडी और नर्सरी तक, गो मुस्तफ़ा कमाल PSP को ग्रुप नहीं मानते। इनमें अना के मसाइल ज्यादा हैं जो बज़ाहिर ख़त्म होते नजर नहीं आ रहे। गलतियों और मुबैना जराइम में सबका कहीं ना कहीं कोई हिस्सा नजर आता है और रियासती सतह पर महाजिर सियासत से जुड़ा हर ग्रुप ड्राई क्लीनिंग के बाद भी ग्रे लिस्ट में है। आप भी सोचते होंगे ये ग्रे लिस्ट कहां से आ गई? FATF के बाद ये इस्तिलाह सामने आई। यकीन जाने हमारी सियासत में भी इसी तरह की लिस्ट मौजूद है। यहाँ तो एक जमाने में PPP जैसी जमात ब्लैक लिस्ट थी, बाद में मुस्लिम लीग नून ग्रे लिस्ट में आ गई और अब खतरा है कि इमरान खान के न्यूट्रल पर मुतवातर हमलों के नतीजे में तहरीक इंसाफ भी किसी लिस्ट में ना चली जाए। MQM का मामला मगर इन सबसे मुख्तलिफ है। MQM लंदन अब भी ब्लैक लिस्ट में है और गो की कानूनी तौर पर वो कलदम जमात नहीं, मगर 90 अब भी नो गो एरिया है। 22 अगस्त 2016 को MQM पाकिस्तान ने अपना रिश्ता लंदन से तोड़ लिया। पार्टी आइन से बानी का लफ्ज भी निकाल दिया और खुद बानी को भी निकाल दिया, मगर इस वक्त भी इनके लोगों को पुराने मुकदमात का सामना है। सेक्टर और यूनिट ऑफिस खोलने की इजाजत नहीं। 19 जून 1992 का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। MQM में तकसीम का अमल 1991 में शुरू हो गया था, जब बानी के 2 करीब तरीन वफादार आफाक और आमिर, जो उस वक्त के पार्टी सेटअप में जोनल इंचार्ज थे, पहले बैरून मुल्क भेजे गए, फिर निकाल दिए गए और पूरी तंजीम मुअत्तल कर दी गई। इस अमल ने पार्टी के अंदर तशद्दुद की सियासत को एक नया रुख दिया और इसके बाद आज तक कई 100 लोग मार दिए गए। जून के ऑपरेशन की तैयारी फरवरी 1992 में शुरू हो गई थी, बल्कि नवंबर या दिसंबर 1991 से, और इसी वजह से सिंध के साबिक वजीर आला जाम सादिक अली मरहूम ने बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन को आगाह कर दिया और मुल्क से निकल जाने का मशवरा दिया। वो गए तो फिर वापस ना आए। मार्च 1992 को जनरल आसिफ नवाज ने उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को सिंध में डाकुओं के खिलाफ और इनके सियासी सरपरस्तों, जिनको 27 बड़ी मछलियों का नाम दिया गया, के हवाले से रिपोर्ट जमा कराई और ऑपरेशन की इजाजत मांगी। मई 92 की शुरू में कराची में इजलास हुआ, जिसमें साबिक सदर गुलाम इसाक खान भी मौजूद थे और MQM की क़यादत भी मौजूद थी। 28 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ, मगर एक अफसोसनाक वाक़े के बाद, जिसमें 9 देहातियों को डाकू और दहशतगर्द कहकर हलाक कर दिया गया, ऑपरेशन रुक गया और इस मेजर अरशद को मिलिट्री कोर्ट ने फांसी दे दी। 19 जून के ऑपरेशन का जनरल आसिफ नवाज शरीफ और गुलाम इसाक खान को इल्म था, इसीलिए इस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इसके खिलाफ बयान दिया और MQM हुकूमत से बाहर आ गई। ऑपरेशन के लिए पुलिस अफसरान की फहरिस्त बनी। उस वक्त रावनवाड़ सखर में और बहादुर अली बदीन में तैनात थे। इन्हें कराची ट्रांसफर करवाया गया। अहम तरीन बात यह है कि इन सब को एक वाज़ेह हिदायत दी गई कि अगर कोई गिरफ्तारी के बाद लांडी वालों के साथ जाना चाहे तो जाने दिया जाए। इस पॉलिसी पर दोनों बड़ी एजेंसियों में इख्तिलाफ पाया गया, मगर MQM की हुकूमत से निकलने के बाद सिंध हुकूमत बचाना भी दरकार था। बहुत से रहनुमा और कारकुन लंदन से ताल्लुक तोड़ने पर तैयार हुए, मगर वो आफाक और आमिर के साथ नहीं जाना चाहते थे। इनमें कुछ अरकान कौमी और सिंध असेंबली ने दबाव में हुकूमत का साथ देने का फैसला किया
और इनको एजेंसियों के हिसार में लाया और ले जाया जाता। MQM में अल्ताफ हुसैन के बाद सबसे मोतबर रहनुमा चेयरमैन अजीम अहमद तारिक थे, जो मंजर आम पर लाए गए तो पार्टी के कई रहनुमा इनके साथ आ गए। इन सबको गुलशन इकबाल में एक घर दिलवा कर रखा गया और उन सब की निगरानी राव अनवार ने की। तमाम 1 मई 1993 को अजीम तारिक अपने दोस्तों से ये कहकर कि मैं आज रात अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, घर चले गए और वहीं टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। कहते हैं बाद में इनको मारने वाले भी मारे गए।